नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, इसकी संरचना, शक्तियाँ, कार्य और महत्व इत्यादि पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्व व्याख्या आसान भाषा में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्राइम मिनिस्टर को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा या अपर सभा की कुल सदस्यों की संख्या के 50% यानी 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत आर्टिकल नंबर 75(2) के अनुसार मंत्री प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत पद यानी राष्ट्रपति के चाहने तक पद धारण कर सकेंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर करेंगे। और आर्टिकल नंबर 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आर्टिकल नंबर 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के पद ग्रहण के पूर्व प्राइम मिनिस्टर सहित प्रत्येक मंत्री को प्रेसिडेंट के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। आर्टिकल नंबर 75(4) के अनुसार मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यानी मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक यह है कि व्यक्ति संसद के किसी या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। आर्टिकल नंबर 75(5) के अनुसार सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तथा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री
एवं उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का नेता होता है। वह प्रेसिडेंट को संसद का सत्र आहूत करने एवं शस्त्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्जातीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी आर्टिकल नंबर 78। प्राइम मिनिस्टर एवं प्रेसिडेंट एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी आर्टिकल नंबर 78। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं नियुक्ति से संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा प्रेसिडेंट को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है अतः जब प्राइम मिनिस्टर त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नाम, कार्यकाल और विशेष। पहले थे जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 1964 ईस्वी तक। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल था 1964 से 1966 तक। तीसरे प्रधानमंत्री हुए प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल था 1966 से 1977। और चौथे थे मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल था 1977 से 1989 ईस्वी तक। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। पांचवें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल था 1979 से 1980। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। छठवें प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल था 1980 से 1984 तक। सातवें थे राजीव गांधी। इनका कार्यकाल था 1984 से 1989। आठवें प्रधानमंत्री हुए
विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल था 1989 से 1990। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। 9वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल था 1990 से 1991 तक। 10वें प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल था 1991 से 1996। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं। और 11वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल था 1996 से 1996 तक। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का HD देवगौड़ा। 12वें प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा, इनका कार्यकाल था 1996 से 1997। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य। नेक्स्ट 13वें प्रधानमंत्री थे IK गुजराल, इनका कार्यकाल था 1997 से 1998। अगले थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल था 1998 से 1999। और 15वें भी हुए अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल था 1999 से 2004 ईस्वी। और 16वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका कार्यकाल था 2004 से 2014 तक, 10 वर्ष का। और 17वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनका कार्यकाल है 2014 से वर्तमान 2026 में चल रहा है। नेक्स्ट मुख्य बिंदु। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। नेक्स्ट चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राव का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थीं। नेक्स्ट मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1966 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्राइम मिनिस्टर के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कई कार्यसूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट: मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन को आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। नेक्स्ट आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको वीडियो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में लिख कर बताएं। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग।